आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उसका किस तरह से वॉइस हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव। ठीक है ना, कि एक्टिव से पैसिव वॉइस उसका कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। ये पहले पैसिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप। अब ऑब्जेक्ट जो भी ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है ना, उसमें कोई एक नाउन होता है, ठीक है, जो या तो किसी व्यक्ति को सूचित करता है या किसी वस्तु को सूचित करता है। ऑब्जेक्ट के तौर पे नाउन भी हो सकता है, कभी कभी प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल्स में हम देखेंगे भी। और इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये अफर्मेटिव के लिए स्ट्रक्चर और ये नेगेटिव के लिए। ठीक है, कि अगर नेगेटिव रहेगा तो करना कुछ नहीं है, ये जो बी के पहले है ना नॉट लगा देना है। तो एग्जांपल वाइज समझते हैं। एक्टिव ओपन द डोर, तो ये जो है ना द डोर, ये यहाँ पे काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो लेट से शुरू करते हैं। पैसिव का स्ट्रक्चर जो होता है इंपरेटिव सेंटेंस का लेट से शुरू होता है। तो लेट द डोर, ठीक है ना। और जो मेन वर्ब का पहला फॉर्म है यहाँ पे, यहाँ भी बी वाला रोल काम आता है, मास्टर फार्मूला। अगर आप मास्टर फार्मूला नहीं समझते तो पिछली वीडियो जाके देखिए जो मैंने वॉइस पे बनाया है, तो अच्छे से समझ में आएगा ना कि बी के फॉर्म की सहायता से कैसे हम पैसिव में चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव में। तो ये जो मेन वर्ब का पहला फॉर्म है ओपन, तो बी का पहला फॉर्म हम बी यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे ये एम और आर का कोई यूज़ नहीं है। लेट द डोर बी, और ये जब मेन वर्ब का पहला फॉर्म था तो जैसे ही पैसिव में जाएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि पैसिव में सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है एक्टिव। प्लग द फ्लावर्स, ठीक है, तो पैसिव कैसे बनाएंगे। लेट द फ्लावर्स बी प्लग्ड। लेट स्ट्रक्चर से द फ्लावर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बी का यूज क्यों किया है, क्योंकि मेन वर्ब का पहला फॉर्म है प्लग, तो बी का पहला फॉर्म यूज करेंगे बी, ठीक, और प्लग का V3 प्लग्ड। नेगेटिव इसका कैसे बनेगा। नेगेटिव कुछ नहीं करना है, बस नॉट आ जाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, या इसको मेन वर्ड भी बोलते हैं कुछ कुछ बुक में, ठीक है ना, या तो इसको मेन वर्ड या तो ऑब्जेक्ट, ये दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, बस बात इतना ध्यान रखना है कि मेन वर्ड बोलें या ऑब्जेक्ट, हमको इसको यूज करने आना चाहिए कि कैसे यूज करना है, कहाँ पे इसको रखना है स्ट्रक्चर में। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट या मेन वर्ड को रखते हैं। ठीक है, और अगर डोंट यूज हुआ यहाँ पे, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में निषेध आया है, नेगेटिव सेंटेंस आया है, ना का बोध कराने के लिए डोंट का यूज किया गया है। जैसे डोंट क्लोज द डोर, दरवाज़ा मत बंद करो, ये नहीं का सेंस आया है, तो यहाँ पे बस नॉट दे देंगे। हमको डोंट को लाने की जरूरत नहीं है, नॉट बस। लेट द डोर नॉट बी क्लोज्ड। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ ना बहुत अच्छे से समझाया मैंने, और ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को 2-3 बार रिवाइज कर सकते हैं। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अगर पहली बार भी वॉइस देख रहे हो आप, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब बात चूँकि ये है ना कि लेट का यूज समझने में, ऑब्जेक्ट को समझने में, बी को समझने में, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, अगर आप इंग्लिश शुरू पढ़ना शुरू ही कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और लगातार स्टडी करना है ना। मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला भी है कि ना कंसिस्टेंट स्टडी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है लॉन्ग टर्म में, कि आप डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटे पढ़ रहे हैं, बजाय कि आप अंतिम के 6 महीने या 4 महीने 7-7 घंटे 8-8 घंटे खींच रहे हैं अपना सिलेबस ख़त्म करने के लिए। नहीं, वैसे नहीं करना है, जान नहीं दे देना है, मस्ती से पढ़ाई करना है। मेरा सिंपल फंडा है, स्टडी जॉयफुली, एकदम आनंदित होकर पढ़ाई कीजिए। स्टडी जॉयफुली, आनंदित होकर पढ़ाई कीजिए। जो पढ़ेंगे वो अच्छे से समझ में आएगा, याद रहेगा लंबे समय तक। और दूसरी बात, इस बात का डर नहीं रहेगा ना कि मैं किसी से पीछे रह रहा हूँ, मुझे किसी के आगे जाना है। खुश होकर पढ़ाई कीजिए, पढ़ने का काम है, अभी स्टूडेंट हैं, हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, खुश होकर पढ़ाई कीजिए, बात खत्म। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर, और शेयर कर दीजिएगा उन सभी के साथ जिनको वॉइस समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत होता है। और आगे की वीडियोस में इंपरेटिव सेंटेंस में जब यहाँ पे बात किया गया, लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो छूट गया है कि जब ऑर्डर का बात होता है ना, कि जिस सेंटेंस से ऑर्डर का बोध होता है
उसी सेंटेंस को हम इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। जिस सेंटेंस को देखने के बाद लग रहा है कि हाँ इसमें ऑर्डर दिया गया है, ऑर्डर के बारे में बात किया गया है, जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे रहा है तो लेट द डोर बी ओपनड, ये हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं, समझ चुके हैं। तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट है कि जब ऑर्डर रहे तब क्या करना है, ये वाला सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर यूज़ करना है और ऐसे बनाना है, ठीक है। और जब एडवाइस और रिक्वेस्ट रहेगा इंपरेटिव सेंटेंस में तो उसको कैसे बनाएंगे वो आगे की वीडियो में देखेंगे। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने जितने भी रिलेटिव सर्कल में जो स्टडी कर रहे हैं 12th 10th या कंपटीशन के लिए भी, जो बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिनका नहीं है वॉइस का, वो भी देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा।